हेलो एवरीवन। आज अपन न्यू सेक्शन 194 एंड टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल। इस वीडियो में अपन कवर करेंगे सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी, रेट ऑफ टीडीएस, हाउ टू कैलकुलेट टीडीएस ऑन थ्रेशोल्ड लिमिट, हु विल डिडक्ट एंड व्हाट इज पॉइंट ऑफ टैक्सेशन एंड सम आस्क्ड क्वेश्चन FAQ। सेक्शन 194 एन Section 194 and applicable if withdrawal more than 1 crore। ओके, ये भी आप अकाउंट से मोर देन 1 करोड़ विड्रॉल करते हैं तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। विड्रॉल किससे? फ्रॉम बैंक अकाउंट, कॉरपोरेटिव सोसाइटी एंड पोस्ट ऑफिस ड्यूरिंग द वन फाइनेंशियल ईयर। ओके, विड्रॉल मेड कौन कौन से टैक्स पेयर? टैक्स पेयर मीन्स यहाँ क्या क्या है? एक इंडिविजुअल पर्सन, HUF, कंपनी, पार्टनरशिप इंक्लूडिंग LLP, AOP और BOI। ओके, इन सभी पे यदि ये विड्रॉल करते हैं किससे? बैंक से, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से और पोस्ट ऑफिस से, और मोर देन 1 करोड़ इन वन फाइनेंशियल ईयर में यदि विड्रॉल करते हैं तो वह सेक्शन 194 एन एप्लीकेबल हो जाएगा। बट यदि 194 एन एप्लीकेबल नहीं होगा किन पे? गवर्नमेंट पे। एनी बैंक या कॉर्पोरेटिव या पब्लिक सेक्टर बैंक यदि विड्रॉल करते हैं, कॉर्पोरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, बिजनेस कोरस्पोंडेंस बैंकिंग कंपनी या वाइड लेवल ATM यदि कोई बैंक ऑपरेट करता है उस पर, और एजेंट, दोनों एजेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा AMPC डिक्लेयर किया गया है या फिर RBI के द्वारा फुल फ्लेज मनी चेंजर नोटिफाई किया गया है, तो इन सभी पे TDS सेक्शन 194 एन एप्लीकेबल नहीं होगा। और इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, पार्टनरशिप, फर्म और एसोसिएट पर्सन या AOP और BOI पे TDS 194 एन सेक्शन एप्लीकेबल होगा। ओके, आगे देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड लिमिट। सिंपल सी बात है, सेक्शन 194 एन एप्लीकेबल बैंक वाइज, नॉट ए पेन वाइज। ओके, 1 करोड़ की लिमिट एक अकाउंट एक बैंक से ही देखा जाएगा। ओके, टैक्स पर सेल डिडक्ट बाय मेकिंग पेमेंट द इंडिविजुअल इन केस फ्रॉम द इंडिविजुअल बैंक अकाउंट मोर देन 1 करोड़। ओके, द लिमिट 1 करोड़ फाइनेंशियल ईयर विथ रेस्पेक्ट पर बैंक पोस्ट ऑफिस अकाउंट, नॉट ए पेन। ओके, नॉट ए पेन लेवल। One most an example, try to be understand। A पर्सन है, उसने B को एक बियरर चेक दिया, बियरर चेक इशू किया, तो क्या बियरर चेक कैश विड्रॉल माना जाएगा? यस, A के हैंड पर बियरर चेक कैश विड्रॉल माना जाएगा सेक्शन 194 एन के अकॉर्डिंग। प्लीज रीड इन दिस पैराग्राफ। ओके, and another section 140A(3), if you paid more than 10,000 per day single transaction aggregator तो एक्सपेंडिचर आर डिसअलाउड। ये रेफरेंस दिया है सेक्शन 40A(3). ओके, तो इस वाले पैरा में अपन ने क्या देखा है कि पर बैंक पर पोस्ट ऑफिस के हिसाब से लिमिट चेक करी जाएगी, ना कि पेन वाइज। इसको और डिटेल में आगे एग्जांपल के साथ देखेंगे क्या है। ओके, हु विल डिडक्ट द TDS अंडर सेक्शन 194 एन? सिंपल सी बात है, विड्रॉल कहाँ से करोगे? बैंक से, किसी कॉर्पोरेटिव बैंक से या पोस्ट ऑफिस से। ये लोग ही 194 एन का TDS डिडक्ट करेंगे। यदि कुछ नोटिफाई कर दिया जाए, लिस्ट दिया जाए, तो सेक्शन विड्रॉल नहीं किया जाएगा इनके द्वारा। किसी गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा पेमेंट किया जाए, किसी बैंक या इंक्लूडिंग कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, बिजनेस कोरस्पोंडेंस, वाइड लेवल ATM यदि कोई रोड पर ऑपरेट कर रहा है, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेटिव बैंक, ट्रेडर, APMCG, अदर पर्सन, ये पर्सन TDS डिडक्ट नहीं करेंगे। TDS डिडक्ट किया जाएगा बैंक, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एंड पोस्ट ऑफिस के द्वारा। आगे देखते हैं सेक्शन की रेट क्या रहेगी। सिंपल सा है, 2% मोर देन 1 करोड़। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ़ यू नोट फाइल ITR
last 3 year, then rate change. Okay, up to 20 lakh. If you not filed ITR, nil, and other person nil. 20 lakh to 1 crore, limit 2%. But other person means a person he filed ITR regular in the last 3 year, and another person he is not filed ITR last 3 year. Then limit 20 lakh to 1 crore, 2%, and who's filed ITR last 3 years, nil TDS. Okay, more than 1 crore, 5% and 2%. याद क्या रखना है, 2 कैटेगरीज किया गया है, एक पर्सन जो ITR फाइल कर रहा है, एक पर्सन जो ITR फाइल नहीं कर रहा है. जो पर्सन ITR फाइल कर रहा है, उसका लिमिट 2% रहेगा, और जो पर्सन ITR फाइल नहीं कर रहा है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. 20 लाख टू 1 करोड़ 2%, मोर देन 1 करोड़ 5% TDS डिडक्ट किया जाएगा. ओके, नेक्स्ट, अंडरस्टैंड विथ एग्जाम्पल. Mr. Suraj has made following withdrawal financial year 23-24. He has not filed ITR last 3 year 20-21, 21-22, 23-24, 22-23. लास्ट 3 ईयर में उसने कोई ITR फाइल नहीं किया है. उसने साल के स्टार्टिंग में फर्स्ट विड्रॉल किया है 14 लाख का, नो TDS एप्लीकेबल. नेक्स्ट विड्रॉल 26, देन लिमिट टोटल 40 लाख. फर्स्ट 20 लाख पे कोई TDS डिडक्ट नहीं होगा, नेक्स्ट अमाउंट पे 2% से TDS डिडक्ट किया जाएगा. और TDS डिडक्ट कब तक किया जाएगा, 1 करोड़ की लिमिट तक 2% डिडक्ट किया जाएगा, एंड 1 करोड़ के ऊपर 5% TDS डिडक्ट किया जाएगा. ए पर्सन नोट फाइल ITR लास्ट 3 ईयर. ओके, एग्जाम्पल में यही दिया हुआ है. आगे देखिए, यहाँ तक करते हुए लिमिट कितना हो गया, 1.60 करोड़. 1.60 करोड़, तो 1 करोड़ तक तो टोटल लगेगा 2%, एंड अनोदर मोर देन 1 करोड़ 5% TDS डिडक्ट. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल. ए पर्सन, यदि एक बैंक के अंदर फॉर एग्जाम्पल SBI बैंक है, और इसमें मेरे 2 अकाउंट है, एक तो सेविंग अकाउंट है और एक करंट अकाउंट है. ओके, तो लिमिट बैंक वाइज है, नॉट अकाउंट वाइज. यदि इन दोनों अकाउंट में मिला के मेरी लिमिट से क्रॉस होता है तो मेरा TDS डायरेक्ट किया जाएगा. देखते हैं, सूरज है, उसका करंट अकाउंट भी और सेविंग अकाउंट भी है. ओके, सिंपल सी बात है, सेविंग अकाउंट में 10 लाख का विड्रॉल किया है और करंट अकाउंट में 1 करोड़ का विड्रॉल किया है. इट कैन बी रीजनेबली एज्यूम दैट इसे ITR फाइल कर रहा है, तो मोर देन 1 करोड़ के ऊपर कितना % TDS डिडक्ट हो जाएगा, 2% से TDS डिडक्ट हो जाएगा. ओके, देखिए, मिस्टर राज कैश विड्रॉल द फॉलोइंग बैंक. एक्सिस बैंक से कितना किया, 60 लाख, SBI से 50 लाख, ICICI बैंक से 10 लाख. बट डिफरेंट बैंक का लिमिट थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर जा रहे हैं, बट एक बैंक वाइज लिमिट क्रॉस नहीं हो रही है. यदि एक किसी भी बैंक से 1 करोड़ से ऊपर हो जाता है तो TDS डिडक्ट किया जाता है सेक्शन 194N में. नो बैंक रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS अंडर 1 सेक्शन 94, लिमिट 1 करोड़ इज नॉट एग्जॉस्ट इन द एनी ऑफ द बैंक. ओके, नेक्स्ट FAQ देखते हैं. ध्यान से देखिए, FAQ में एक चीज़ न्यू है जो कि 2023 में इंसर्ट की गई थी, वो मैंने FAQ में डाल दिया है. कैन वी क्लेम TDS ऑन कैश विड्रॉल. यस, जब ITR फाइल करेंगे और अपन कैश विड्रॉल का जो TDS डिडक्ट हुआ है उसका क्लेम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. सेक्शन 194 इज एप्लीकेबल NRI. सेक्शन 194 एंड एप्लीकेबल टू कैश विड्रॉल रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल, दोनों पे एप्लीकेबल होता है. व्हाट इज सेक्शन 194 एंड, ऑलरेडी डिस्कस. 2 scenario, ITR filed, ITR not filed. If you file ITR 2%, more than 1 crore. If you not file ITR, then up to 20 lakh, no TDS. 20 lakh to 1 crore, 2%, more than 1 crore, 5% TDS applicable. Okay,
Is 194N is applicable to trust? Yes. 194N applicable individual, HUF, firm, LLP, company, AOIP, BOI, एक्सेप्ट द सम। यदि कुछ पे यदि गवर्नमेंट ने किसी ने नोटिफाई किया है उस पर TDS एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी सब पे होगा, तो ट्रस्ट पे भी TDS काटा जाएगा। देखिए इसको ध्यान दें। मिस्टर सूरज एन हैज विड्रॉल 1.1 करोड़ इन केस फ्रॉम द कोऑपरेटिव सोसाइटी, whether TDS under section 194 and applicable in this case. New insert, new update, new amendment 2023. If you withdraw from cooperative society then limit applicable 3 crores. बट यहाँ पे भी ध्यान देखने की चीज़ क्या है, 3 करोड़ उसके लिए है जो ITR फाइल कर रहा है। यदि कोई ITR फाइल नहीं कर रहा है तो उसके लिए 1 करोड़ ही लिमिट एप्लीकेबल होगी। नो TDS विल बी डिडक्ट इन केस ऑफ द एग्रीगेट अमाउंट विड्रॉल डज नॉट एक्सीड 3 करोड़। इन द केस विड्रॉल लिमिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी इन द 3 करोड़। हाउ एवर, ध्यान से देखिए, इफ सूरज हैज़ नॉट फाइल्ड ITR इन द प्रीवियस 3 ईयर देन TDS टू बी डिडक्ट एट द 2% अमाउंट 1 करोड़ एंड 5 एक्सीड 1 करोड़ द 5%। ओके। यदि आपको इस वाले वीडियो में, इस वाले सेक्शन 194N में कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी चैनल पे 3 वीडियो और है, वो आप अच्छे से देखिए। TDS ऑन रेंटिंग कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, ओके। सेकंड सेक्शन 194T जो कि एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2025 से, एंड डिजिटल करेंसी। ओके, थैंक यू।